नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। अगर आप समस्याओं में घिरे रहते हैं, कोई न कोई समस्या वर्तमान समय में चल रही है या कोई एक समस्या से निकल रहे हैं, दूसरी समस्या में उलझ रहे हैं, तो ये रेखा आपकी हथेली में अवश्य होगी, ध्यान दें। ये रेखा समस्या खड़ी करती है। ये रेखा होती कहाँ है? जैसा कि थंबनेल में बताया गया, अंगूठे के मूल भाग में। जी हाँ, आपकी जो ये हथेली है, सबसे पहले तो हथेली की बनावट सर्वोपरि होती है, उसके बाद हमें उसके जीवन रेखा देखना चाहिए। जीवन रेखा जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट होगी, आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। अब है कि समस्या खड़ी करने वाली रेखा ये होती कहाँ है? ये अंगूठे के मूल भाग में होती है। ये रेखाएं यहाँ से जो इस प्रकार से रेखाएं ये निकलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये सब जो रेखाएं होती है, ये सभी रेखाएं आपके लाइफ में समस्याएं खड़ी करती है। लेकिन ये समस्याएं कब खड़ी करेगी, कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। मान लीजिए कोई रेखा आपके हथेली में यहाँ से शुरू होती है इस प्रकार से और यहाँ तक जाके रुक जाती है, लाइफ लाइन तक रुक जाती है, तो ऐसी रेखाएं आपके जीवन में बड़ी समस्या खड़ी नहीं कर सकती है। ध्यान दें कि ऐसी रेखाएं आपके जीवन में बड़ी समस्या कभी खड़ी नहीं कर सकती है। लेकिन यही रेखा अगर यहाँ से शुरू हुई, इसने लाइफ लाइन को पार कर दिया, तो अब आपके जीवन में ये समस्या खड़ी करेगी। एक ये जो समस्या उत्पन्न होगी, ये 2 से 3 साल तक भी चल सकती है। ये कितनी दिन तक चलेगी, इसकी काउंट करते हैं हम रेखा की गहराई और मोटाई और मजबूती को लेकर। कोई भी रेखा है, लेकिन रेखाओं की मजबूती किससे आंका जाता है? रेखाएं कितनी साफ सुथरी और स्पष्ट है। अगर रेखा मजबूत है, गहरी है, स्पष्ट है, तो वो रेखा मजबूत कहलाती है। रेखा टूटी फूटी है, पतली सी है, छीन छीन सी है, तो ये रेखाएं कमज़ोर होती है, ये आप पर गहरा प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे आपकी समस्या की रेखा हो, चाहे भाग्य रेखा हो, रेखाएं जब तक मजबूत स्थिति में होती है, वही रेखाएं मजबूत प्रभाव डालती है। तो ये रेखाएं अगर आपकी कमज़ोर है, पतली सी है, टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो ये आपको नुकसान तो पहुंचाएगी, लेकिन बड़ी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन ये रेखाएं अगर साफ़ सुथरी, गहरी, स्पष्ट हो, बिल्कुल काट रही हो स्पष्ट रूप से, तो ये आपको बड़ा नुकसान जीवन में पहुंचा सकती है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सावधान रहेंगे, समस्याएँ तो आएगी, लेकिन आपकी सावधानी से आपकी समस्याएँ कम हो सकती है। अब ये रेखाएं आगे बढ़ के अगर मस्तिष्क रेखा को भी काट दे, समस्याएं और बड़ी हो सकती है। आपकी यहीं पर एक भाग्य रेखा होती है, ये भाग्य रेखा को काट दे तो आपके आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपके पैसे अनावश्यक रूप से खर्च हो सकते हैं, आपके व्यवसाय में व्यवधान आ सकता है, कोई न कोई समस्या आपके लाइफ के साथ आपके आर्थिक रूप से आ सकता है। मानसिक मस्तिष्क रेखा को काट दे, आपको मस्तिष्क में टेंशन उत्पन्न हो सकता है, तनाव ग्रस्त हो सकते हैं, तनाव से ग्रसित हो सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसे कार्य होते चले जाएंगे कि आपको तनाव से ग्रसित होना पड़ेगा। तो ये रेखा बहुत खतरनाक होती है। लेकिन ध्यान दें, ये रेखाएं कभी कभी कुछ लोगों को बहुत अधिक संख्या में होती है, वो एक समस्या से निकलते हैं दूसरी समस्या में उलझते चले जाते हैं। अब एक ये समस्याएं कब आएगी, तो उम्र का गणना आपको आयु रेखा पर आप कर सकते हैं। अगर आपकी आयु करीब 45 वर्ष हो चुकी है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर है, तो ये रेखा जो काटी थी, इस रेखा को आप क्रॉस कर चुके हैं। अब ये रेखा आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, जीवन में नहीं पहुँच। अब ये आपको अगर दूसरी रेखा यहाँ पर आ गई है इस उम्र में, तो ये रेखा नुकसान पहुँचाएगी। अगर आपकी कुछ रेखाएं हैं, आपने सबको पार कर लिया, तो आपने सारी समस्याओं को पार कर लिया है, ऐसा शास्त्र के अनुसार जाना जाना चाहिए। लेकिन जब ये रेखा लंबी हो जाती है, तो आपको मस्तिष्क रेखा को किस उम्र में काटती है, आपके भाग्य रेखा को किस उम्र में काटती है, या आगे चल के ये हृदय रेखा को काट देती है, या हृदय रेखा में मिल जाती है, तो ये भी एक अपने आप में समस्या को दिखलाता है। इस पर भी ध्यान देनी चाहिए लोगों को। तो अलग अलग उम्र में हो सकता है ये अब यहाँ पर अगर भाग्य रेखा को काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो उम्र की गणना होती है 35 से 56 वर्ष, 21 वर्ष की आयु होती है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच। इस बीच में अगर इसने आपके भाग्य रेखा को काट दिया, तो गणना कर सकते हैं कि किस उम्र में ये आपके भाग्य को काट रहा है, माने आपके आर्थिक स्थिति को काट रहा है। उस हिसाब से आप सावधान रह सकते हैं, उस उम्र में विशेष सावधानी रहे, आपको नुकसान कम होगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में बात करेंगे। धन्यवाद।